अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरे जो मैसेज है आपके साथ जो मैं शेयर करूँगी वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ये 9th 10th क्लास और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए, जो स्पेशलिस्ट मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए मेरा मैसेज है। जो 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए मैसेज ये है कि अब आपकी माशा नई क्लासेस स्टार्ट हो गई हुई हैं। आपने करना क्या है कि अपना बायो, फिज़िक्स और केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट। आपने इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, अपनी टीचर से क्वेश्चनिंग करनी है। पता है क्या होता है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपनी क्वेश्चनिंग कब करते हैं, किस टाइम करते हैं? बायो की बुक पकड़ी, अपनी फ़िज़िक्स की पकड़ी, केमिस्ट्री की पकड़ी, टीचर लेक्चर दे रही हैं, समझ नहीं आए या ना, इसको इग्नोर किया। लेकिन उनके माँ बाप ने, और कुछ स्टूडेंट का अपना माइंडसेट खुद का भी होता है कि हमने एमबीबीएस करना है, लेकिन ज़्यादातर पेरेंट्स का यही होता है कि वो धक्के से एफएससी करवाते हैं, जबकि बच्चे का माइंडसेट बिजनेस की तरफ होता है। खैर, ये वाली बात तो एक अलग कैटेगरी की है, लेकिन जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कि आपने अगर मेडिकल के साथ पढ़ना है तो आपका बायो, फिज़िक्स और केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा जी, कुछ बच्चे हैं जिनको बड़ी अच्छी से समझ आ गई व्हाट इज़ कॉन्सेप्ट, लेकिन कुछ बच्चे होंगे जिनको थोड़ा सा मसला हो रहा होगा कॉन्सेप्ट क्या है। बेटे, पहली बात तो ये, कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि अब आपको एक बात बताऊँ, आपका जो पेपर अब जो आपके एग्ज़ाम्स होंगे ना, वो आपके कॉन्सेप्चुअल होंगे। यानी कि काफ़ी स्टूडेंट्स आके पता है क्या कहते हैं घर, मामा क्वेश्चन जो था ना समझ ही नहीं आया, पापा पता नहीं चला, टीचर क्वेश्चन तो आउट ऑफ बुक आया था या आउट ऑफ सिलेबस आया था, ये तो क्वेश्चन है ही नहीं था। बेटा, ऐसे नहीं होता। अब जैसे लेट्स सपोज वो कैसे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चनिंग ये होगी, बट अब आपको आपने बड़ी अच्छी तरीके से एटम को डिफाइन किया होगा, घर याद किया होगा, आपकी टीचर ने याद कराया रट्टे के साथ, लेकिन आपको एटम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं ना क्लियर, तो आपसे वो ऐसे नहीं पूछेंगे व्हाट इज़ एटम। वो ये भी कह सकते हैं कि एटम एटम है क्या, उसका फंक्शन के टीचर जो आपका एग्जामिनर है आपसे क्वेश्चनिंग आपके कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे करेगा। आपने जब भी लेसन याद करना है, वो सबसे पहली बात तो ये है, आपने अपने साथ ठान लेना है पक्का कि जो मर्जी हो जाए यार, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैंने डेली बेस का लेसन डेली बेस पे ही याद करना है। उसको आपने जो है ना इग्नोर नहीं करना अपने लेसन को, यानी कि यार कोई नहीं, आज नहीं तो कल से ही। बेटा, ये ऐसे करते करते आप पूरा साल गुजार लेते हो, ठीक है? तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने डेली बेस पे थोड़ा थोड़ा काम अपना याद करते रहना। अब वो गए, लो जी आप हमें क्या समझाने बैठ गए, हमें तो ये पेरेंट्स भी समझाते हैं, टीचर्स भी समझाती हैं, तो आपको नहीं पता इसमें आपके लिए कितना फ़ायदा है। और ज़्यादातर जो है ना पेरेंट्स, आज हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर जो लोग हैं ना, माइंड नहीं करना, मैं खुद भी उस फील्ड से ताल्लुक़ रखती हूँ, लो क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है? हाई क्लास फैमिली से ज़रा कम ही है। यानी कि 80% जो हमारी यहाँ की पॉपुलेशन है वो लो क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, और उन्हीं के और 20% जो लोग हैं वो हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो कहने का मतलब ये नहीं है, उनके पेरेंट्स ने भी अपने बच्चों के लिए बड़ा अच्छा सोचा होता है फ्यूचर करियर के बारे में, लेकिन जो 80% जो बच्चे हैं ना, उनके माँ बाप ने कुछ ज़्यादा ही सोचा होता है। पता है क्यों? उन्हें पता होता है हार्ड वर्किंग क्या होती है, क्योंकि वो खुद तो अपनी सारी उम्र मिस्त्री मजदूरी में ज़िंदगी गुजार ली, नौकरी में ज़िंदगी गुजार ली, छोटा मोटा कारोबार, छोटी मोटी दुकान डाल के गुजार ली, लेकिन वो चाहते हैं अपने बच्चे के लिए एक लंबा, एक बड़ा ख्वाब सोचते हैं कि यार मैं तो आज एक छोटी सी दुकान चलाए, मेरा बेटा इस तरह का रेस्टोरेंट चलाएगा, या आज मैं कपड़े किसी की सिलाई कर रही, तो मेरी बेटी जो है अफसर होगी। आज मैं ये काम कर रही हूँ, आज मैं काम वाली हूँ, किसी के घर काम कर रही हूँ, तो मेरी बेटी कल को एक भरे से मॉल की एक मतलब कि वो होगी, बॉस होगी, ऑफिस में काम करती होगी, ये वो। इस तरह के हर पेरेंट्स, वो चाहे लो क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, चाहे वो हाई क्लास फैमिली से जो लोग बिलोंग करते हैं लोग, वही सोचते हैं यार मैंने अपने बेटे को आईफोन तो दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा जो है इतना बड़ा कारोबार करे, आउट ऑफ कंट्री में जाए, अब्रॉड जाए, एमबीबीएस करे, बिजनेसमैन बने। तो बेटा जी, जितने भी पेरेंट्स हैं ऑल ओवर, वो आपके लिए बहुत अच्छे पॉइंट पे। मैंने ना काफ़ी स्टूडेंट्स देखे हैं जो ना रट्टा लगाते हैं। तो बेटा जी, रट्टा नहीं लगाना, पढ़ना है ना तो अच्छे तरीके से पढ़ना है, दिल लगा के पढ़ना है। आप स्कूल जा रहे हो, आपकी ममा अकेडमी फ़ीस भी आपके लिए भर रही हैं, ठीक है? ये जो मैसेज है, ये हाई क्लास फैमिली से बिलोंग जो लोग बच्चे रखते हैं, स्टूडेंट्स, उनके लिए स्पेशली मेरा मैसेज है, ठीक है? आपके माँ बाप चाहे अब आपको कोई लोग, वो पापा गाड़ी में जाते हैं, जाके ऑफिस में बैठ जाते हैं, बट बेटा आपको नहीं पता घर में कितना उनके सर पे जो है ना बर्डन होता है कि ये भी करवाना है, अपने जितने भी स्टाफ के लोग हैं उनसे ये भी वो भी सब कुछ ऑल ओवर करवाना है। किसके लिए? कि मैं कमा के लाऊँ और मेरा बच्चा आला से आला तालीम हासिल कर सके। मेरी बेटी पंजाब कॉलेज में पढ़े, या मेरा बेटा गिफ्ट यूनिवर्सिटी में पढ़े, मेरा ये बच्चा बीकन हाउस स्कूल में पढ़े, ओसीएस में पढ़े, और मेरी बेटी जो है ना खुद जाना ना पड़े चाहे एक कदम भी, उसके लिए होम ट्यूटर घर लगा लूँ। तो बेटे
बेटे इतनी महंगाई में ना आप बताऊँ, अगर आप अपनी फैमिली घर से बाहर निकल के देखोगे ना, 100 कमाना भी बहुत मुश्किल है। आप तो कह देते हो ना मामा मेरा 500 आज की पॉकेट मनी है या 1000 पॉकेट मनी है, तो बेटे ये कमाना बहुत मुश्किल है। चलो अल्लाह का शुक्र है आपके पास इतने अल्लाह ने आपको दिया, मामा पापा इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपसे वो बदले में क्या मांग रहे हैं? सिर्फ आपकी स्टडी, सिर्फ आपकी एजुकेशन। लेकिन आप उसको क्या कर रहे हो? इग्नोर कर रहे हो, रट्टा लगा रहे हो, तो क्या फ़ायदा? उसको समझ के दिल लगा के, पर वो सिर्फ आपसे मांगते हैं, डिमांड यही करते हैं कि मेरा बेटा जो है ना दिल लगा के पढ़े और कुछ बड़ा बन के दिखाए। इसी तरह सेम जो है लो क्लास फैमिली से जो बिलोंग करते हैं, उनको तो वैसे अपने पेरेंट्स की कंडीशन का पता होता है। सुबह बेचारे पसीने में जाना, जैसे मुझे भी इस टाइम बड़ा पसीना आया हुआ है, लेकिन यह है कि मैंने फ़ैन ऑफ़ किया हुआ है। अगर मैं ऑन करूँगी तो मेरी आवाज़ जो है ना क्लियर नहीं आएगी, इस वजह से मैंने मुझे ना ज़्यादा ही कुछ आजकल पता है सीज़न क्या है, हबस वाला है, बरसात का है। अच्छा, जब टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक ये है कि ये लो क्लास फैमिली से जो बिलोंग करते हैं ना बच्चे, उनके लिए है, जैसे कि मैं खुद भी हूँ। तो हमें पता होता है हमारे पेरेंट्स किस तरह से कमा रहे हैं, चाहे वो बेटा हाई क्लास, वो भी बड़ी मेहनत करते हैं, उन्होंने बड़े पापड़ बेले होते हैं। और जो लो क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको भी पता होता है हमारे पेरेंट्स किस तरह से नौकरी तो बेटा जी हुआ होता क्या है कि जाते हैं, फिर अल्लाह ना करे कोई छोटी मोटी बात से निकाल भी देते हैं 2 मिनट में। नौकरी जो करते हैं ना लोग, उनको 2 मिनट में निकाल भी दिया जाता है, वो चाहे फैक्ट्री में काम करें, वट एवर, कहीं पे भी। तो उन आपको नहीं पता आपके माँ बाप आपको किस तरह से पढ़ा रहे हैं, क्या चक्की पीस के पापा कितनी मेहनतों के साथ सारी उम्र जो है छोटे से मोबाइल पे गुजार लेगा। ठीक है, आपको टच मोबाइल भी सब कुछ ला के देगा, लैपटॉप ला के देगा अपनी बेटी के लिए कि मेरी बेटी दिल लगा के पढ़े, अच्छी एकेडमी में, अच्छा स्कूल, सब कुछ वट एवर। ठीक है, आपको पता है कि आपकी माशाल्लाह 4-5 बहन भाई हैं, उन सब के जो बैग हैं फटे हुए हैं, आपको तो कोई टेंशन नहीं, आपका स्टडी पे फोकस। लेकिन मामा को टेंशन है, मेरी बेटी का ये बैग फटा हुआ है, मेरे बेटे की ये टाई लाने वाली है, ये पैंट ख़राब है, ये करना है, वो करना है, कैसे मैं यूनिफॉर्म पूरा करूँगी, किस तरह से करूँगी, अपने बेटे को पॉकेट मनी देनी है। मैंने अपनी बेटी की मुझसे मांगती तो मेरी बेटी कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने इसकी ये चीज़ पूरी करनी है। माँ को एक अलग टेंशन होती है, लेकिन फिर भी वो आपको तो नहीं ना रोक के सुनाना, आप तो रोक के सुना देते हो माँ बाप को। लेकिन उनको पता होता है वो किस तरह से अपनी सारी ख्वाहिशात को तर्क करके छोड़ के सिर्फ आपकी स्टडी, आपकी तरबियत के लिए आपको पढ़ा रहे हैं, और फिर एंड पे आप रिस्पॉन्स ना करो तो बेटा बहुत डिसहर्ट करने वाली बात है। अब आते हैं टॉपिक में। अगर आप 9-10 क्लास के स्टूडेंट हो, ठीक है, आपने बायो फिजिक्स रखी है, आपके बहन भाई ने रखी हुई है, तो आपने क्या करना है, अपना मेन आपका जो काम है कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करना है? कोई भी लेसन याद कर ले, उसको कहानी की तरह याद करो। अच्छा, इसमें ये विलन है, ये इसका हीरो है, और इसकी यहाँ पे एंडिंग हो रही है। बीच में रफ रफ चीज़ें छोड़ दो। अगर आपका इतना माइंड नहीं ना तेज़ चल रहा, बादाम खाने की ज़रूरत है या दूध की, तो कोई मसला नहीं। आप क्या करो, उसमें मेन बात याद रखो। अच्छा, इसका ये काम, ये चीज़ है, और इसके अंदर ये क्वालिटी है, और ये इसका काम है, और एंड पे इससे हम ये इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स पॉज। जैसे बायोलॉजी है, बायोलॉजी को अक्सर स्टूडेंट ऐसे याद करते हैं, बायोलॉजी की डेफिनेशन फाड़ी कर देते हैं याद करके, लेकिन कुछ बच्चे बड़ी तरीके से याद करते हैं व्हाट इज़ बायोलॉजी, बायो मीन क्या, और बायोलॉजी, लॉजिक का मतलब क्या। ठीक है, तो क्या कंसेप्ट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी टीचर से क्वेश्चनिंग करें, वो अगर जाती हैं 40 मिनट का टीचर लास्ट पे लाजमी कहता है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल का है चाहे वो प्राइवेट स्कूल का, यही कहता है लाजमी है बेटे एनी क्वेश्चन, स्टूडेंट एनी क्वेश्चन। उस टाइम पे आप क्या कर देते हो, टाइम वेस्ट करते हो, क्वेश्चनिंग करते हुए हेजिटेशन फील करते हो कि पता नहीं क्या होगा, मेरी बेइज्जती ना हो जाए, तो गलत बात है। ठीक है, क्वेश्चनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, वो आपकी चार्जेस ले रही हैं टीचर्स। ठीक है, तो आपने दिल लगा के पढ़ना है, अपनी क्वेश्चनिंग लाजमी क्लियर करनी। टीचर ये क्वेश्चन है, टीचर आपको कभी भी ख़त्म नहीं करेगी, बल्कि आपकी दिल में, टीचर के दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा जगह बनेगी। अल्लाह करे कि मैं एक सेमिनार करना चाहती हूँ। ठीक है, अल्लाह ताला उतना करे, मेरे पास इतने आ जाए, किसी भी तरह से अल्लाह की ज़ात नहीं करना है जहाँ से भी, तो फिर मैं आपके साथ अपनी एक स्टोरी शेयर करूँगी। तो काफ़ी मोटिवेटेड है। अच्छा, जब टॉपिक पे आते हैं कि मैं उसमें ये बताऊँगी कि मेरा क्या अपना स्टूडेंट लाइफ में मैं किस तरह की थी ना। तो बस मेरा यही है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करो, दिल लगा के पढ़ो, और वो पढ़ के कुछ बन के दिखाओ अपने माँ बाप को। ठीक है, वो आपको बहुत मुश्किल से पढ़ा रहे हैं। इसी तरह से जो हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, बेटे आपके लिए भी यही मेरा यही है कि बेटे ठीक है, माँ बाप के मामा ने कह दिया आईफोन भी आ गया, सब कुछ आ गया, पापा को ये चीज़ का अगले दिन ही वो चीज़ आ गई, तो लेकिन बेटे वो किस लिए कि मेरा बेटा कुछ पढ़ के बने। लेकिन आप क्या करो, मोबाइल यूज़ करो, सोशल मीडिया यूज़ करो, तो गलत बात है। अब आप हो गया, आप हमें लेक्चर देना शुरू कर दिया आपने, आप कोई टीचर हैं, हम टीचर से भी लेक्चर सुन सुन के पागल हो गए, अम्मी अबू से भी सुन के, और अकेडमी वाले से भी। अब आपकी कमी रह गई थी, वो भी आप आके टिकटॉक पे या यूट्यूब पे हमें ये बात बता रही हैं, बस हो गई हमारी। तो मैं आपको बताऊँ, ये मेरी बात जो भी है, ये मेरे टीचर्स के, मेरे पेरेंट्स के अल्फाज थे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं कामयाब हूँ उन्हीं की ये अल्फाज की वजह से। मुझे भी उस टाइम पे आपकी एज में बड़ी चुभते थे अल्फाज कि लो जी, अब मामा ये मुझे समझाने बैठ गई, लो जब टीचर की यही टॉपिक शुरू हो गया। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर मैं किसी कामयाब स्टेज पे हूँ, तो अपने उन्हीं अल्फाज को जो मैंने दिल पे
लिया, आज अल्लाह का शुक्र है मैं हूँ। तो मैं आपको ये भी बताऊँगी बेटे, कामयाबी ये नहीं कि पैसा कमा लिया, ये आपको बड़ा कुछ स्टडी सिखाती है, बहुत कुछ बर्दाश्त करना सिखाती है। अच्छा, ये तो हो गया कि बेटे कॉन्सेप्ट क्या है। बाकी मैं उससे रिलेटेड भी काफ़ी वीडियोस पोस्ट करूँगी। अल्लाह करे, टाइम की शॉर्टेज होती है, ठीक है, थोड़ी सी मसरूफियात होती हैं, हर बंदा मसरूफ़ है, आप लोग भी अपनी सोशल मीडिया पे मसरूफ़ हो गए, लेकिन यह है कि अपना टाइम इन्वेस्ट करो अच्छे कामों में। अच्छा जी, तो टाइम ज़रा निकलेगा तो मैं इंशाल्लाह फिर मैं 9-10 क्लास की कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में भी हाईलाइटिंग करवाऊँगी। अच्छा, अब टॉपिक पे आते हैं। हुआ कुछ यूँ कि अगर आप स्टूडेंट, आपके लिए भी मेल फीमेल जो भी सुन रहे हैं, मेरे बहन भाई, उन सब के लिए हुआ क्या कि अचानक ना मुझे ना कल पाँव में ना ख़ारिश होना शुरू हो गई। फिंगर पे ना मैं ख़ारिश का अचानक करना शुरू, मैंने कहा पता नहीं, मैं दिल में कोई हज़ार दफ़ा तो नहा लेती हूँ, क्योंकि गर्मी जितनी है ना, एसी के आगे बैठो ना तो बंदा नुचड़ रहा होता है, ईमानदारी की बात है। बिजली का बिल वैसे ही बड़ा ज़्यादा आता है, इससे एसी रात को ही बस ऑन होता है, सुबह का टाइम जो है ना पंखा कूलर फ़ैन वाला, लेकिन उसके आगे भी नुचड़ ही होती हूँ मैं। एक रोटी बंदा बना के आ जाए ना किचन से, वैसे बंदा नुचड़ ले। अब आती टॉपिक पे, व्लॉगिंग नहीं कर रही, लेकिन ये है कि इसमें बड़ा अच्छा लेसन छुपा हुआ है। तो मैं यही सोच रही कि यार मैं इतना नहाती हूँ, उसके बावजूद मेरे पाँव में ख़ारिश क्यों हो रही है, पता नहीं, शायद गंदा मौसम है इस वजह से, अभी भी देख रहे होगे बड़ा पसीना है, खैर कोई नहीं। तो मैं ख़ारिश करने लगी, तो ख़ारिश करते करते ना मेरे थोड़ा सा ना ख़ारिश ज़्यादा की, तो उस पर थोड़ा सा छीला गया फिंगर पे ना, पाँव पाँव की लास्ट छोटी जो फिंगर, उस पर थोड़ा सा छीला गया। अब वो जो मांस बिल्कुल कतरा से छीला गया, तो मेरी तो हाय अल्लाह, मैं सैंडल नहीं पहन सकती थी, और मुझे चिप चिप से वैसे भी मसला है, तो मैं कमरे से बाहर निकलूँगी तो मैंने सैंडल पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप ही ने भी कहा, सबने कामी ने भी कहा कि ना सैंडल पहन, तो मैंने सैंडल नहीं पहनी। क्यों? मैंने कहा मेरे पाँव में ना ज़ख्म हुआ है। कहते दिखा दो सही, देख के सारे सुना शुरू हो गए कि लो, इसका ज़ख्म तो कुछ भी नहीं, छोटा सा मांस थोड़ा सा हुआ था, ऐसे हो गए जैसे पता नहीं क्या है। और वाकई देखने में पता नहीं चल रहा था, लेकिन मुझे पता था कि यार मेरे पाँव की क्या कंडीशन है। कंडीशन क्या है? बिल्कुल छोटा सा मिनिमम, लाइक ये मेरी फिंगर है ना, इस फिंगर के ऊपर छोटा सा आप लगा लो एक डॉट, डॉट जितना, इतना सा मांस खुद ही छिला गया, बिल्कुल लाइक बिल्कुल बारीक सी लेयर मांस की उतरी गई। तो बिल्कुल बारीक सी, कोई ब्लड भी नहीं निकला, एवं बस। तो देखने में कुछ भी नहीं लगा था, लेकिन मेरे अंदर से यही था कि यार मैं चप्पल नहीं पहन सकती, मैं बड़ी अनकंफर्टेबल थी ना विदाउट सैंडल। तो बाहर जाना भी इंपॉर्टेंट था, बाबा किचन में भी कोई ना कोई काम होता था। मेरी अचानक माइंड में ये आया, अचानक से, कि यार आज मुझसे एक छोटा सा, ये कुछ भी नहीं है, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, एक कतरा सा जख्म, कुछ है ही नहीं, एक खारिश किया, मांस उतर गया, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। यार मैं कब्र में कैसे बर्दाश्त करूँगी जब कीड़े मकोड़े काटेंगे। अगर इंसान अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात जब कोई छोटी मोटी आए और उस टाइम पे अपनी कब्र को याद कर ले, जब अपनी सेहत पे आए, तो यकीन करें इंसान के रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। मैं नहीं कहती मैं बहुत बड़ी जो हूँ ना, मैं शायद बहुत बड़ी गुनाहगार हूँ आपसे भी ज़्यादा, लेकिन ये है कि अल्लाह इंसान को अपनी आखिरत लाजमी याद करनी चाहिए। तो उस टाइम पे छोटे से ज़ख्म ने मुझे डरा दिया। ज़ख्म कुछ भी नहीं था यार, बिल्कुल मांस था, बिल्कुल मिनिमम सा, और मैं डर गई फुल कि हाय अल्लाह, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं कब्र में मेरे साथ क्या बनेगा, कीड़े मकोड़े काटेंगे, मैं उस टाइम पे क्या करूँगी, उस टाइम पे मुझे कौन बचाएगा, उस टाइम पे मैं जूती का कुछ भी नहीं होगा मेरे बॉडी पे, फिर क्या होगा। तो गाइस मैं यही आपसे बोलूँगी, सोशल मीडिया इस्तेमाल करो, टिकटॉक इस्तेमाल करो, फ्रेंड को भी टाइम दो, सब कुछ करो, लेकिन अल्लाह को ना भूलो। अगर कामयाब होना चाहते हो, अगर आपको कीड़ों मकोड़ों से डर लगता है, अगर आप कारोबार में आपका लॉस हो रहा है, अगर आप चाहते हो कि यार मैं जन्नत में जाऊँ, अगर आपको पता चल रहा है कि टाइम बहुत जल्दी से गुजर रहा है, पता नहीं आपके पास कितना टाइम है, तो मैं आपको यही कहूँगी, अल्लाह को लाजमी याद करो, ऑल टाइम याद करो। नमाज़ पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं भी टाइम मिलता दिल में ज़िक्र करते रहो, छोड़ना तो बनने का तुक ही नहीं ना। अल्लाह ताला मुझे भी हिदायत दे, आपको भी कुरान पाक पढ़ो, ऑल टाइम ज़िक्र व अज़कार में टाइम गुजारो, क्योंकि एक ज़ख्म, एक छोटा सा मांस मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, थोड़ी सी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। तो मैं कहती हूँ क्या से मेरी आप सबसे गुजारिश है, आप मेरे छोटे बहन भाइयों की तरह हो, स्टूडेंट्स हो या माँ बाप हो, कपल हो, जो भी हो, आप सबके पास मेरा ये छोटा सा मैसेज होगा। मैं कोई मौलमा नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह एक आम सी लड़की हूँ, ठीक है, कोई इतने मेरे पास नॉलेज नहीं है, बस जो मैं अपना ऑब्ज़र्व करती हूँ, मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो किसी के साथ कॉपी शॉपी नहीं की हुई, बस जो मैंने सोचा, जो समझा, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं यही सोचती हूँ कि इंसान को ना इतना दुनिया में बिज़ी नहीं होना कि वो अल्लाह को भूल जाए। क्या पता वाक़ई आप अल्लाह को बड़ा याद करते हो, लेकिन क्या पता वो हमारा याद करना भी रियाकारी की कैटेगरी में आ जाए। तो अल्लाह ताला हमें दिखलावे से भी बचाए। तो उम्मीद करती हूँ आपको आपके साथ छोटी छोटी बातें शेयर की, आपको जो मैं बात दिल से शेयर की वो आप तक पहुँची होंगी।
तो यूट्यूब पे मेरा चैनल है, तो लाइक आप उसमें मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो कौन सी पोस्ट करूँ, किससे रिलेटेड करूँ। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।